बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रैक्शन चैप्टर है हमारा मैकेनिक्स का और उसकी एग्जांपल 3 है। टू आइडेंटिकल प्लेन्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली एट द वर्टेक्स supports two equal weights. If one of the planes be rough and the other is smooth, find the relation between the inclinations of the planes when the weight on the smooth plane is on the point of moving down. यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिकल प्लेन्स हैं और वो हैं इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि एक पॉइंट से वो जुड़ी हुई हैं। एंड अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मॉल स्मूथ पुली एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे एक पुली लगी हुई है और उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही है और वो पुली स्मूथ है, यानी कि उस पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। वो उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास करी है उस पुली के ऊपर से और वो सपोर्ट करी है टू इक्वल वेट्स, दो इक्वल वेट्स, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो दो इक्वल वेट्स को सपोर्ट करी है। इफ़ वन ऑफ द प्लेन्स बी रफ़ एंड द अदर इज़ स्मूथ, एक प्लेन रफ़ है और दूसरी स्मूथ है, यानी कि एक पे फ्रिक्शन है और दूसरी पे फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स, तो हमने दोनों प्लेन्स के इंक्लिनेशन के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि इंक्लिनेशन से मुराद के उनके एंगल्स के दरमियान रिलेशन हमने फाइंड करना है। व्हेन द वेट ऑन द स्मूथ प्लेन इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, जो वेट है स्मूथ प्लेन के ऊपर वो डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जब स्मूथ प्लेन के ऊपर जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका मतलब है वो जो रफ़ प्लेन के ऊपर वेट है उसको भी अपने साथ बी मूव करवाएगा। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ है, ठीक है, और बॉडीज़ किस तरफ मूव करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3 को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो एग्जांपल 3 में हमने जैसा कि क्वेश्चन में देखा कि दो आइडेंटिकल प्लेन्स हैं और उनके वर्टेक्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो उसकी फिगर कुछ यूँ बनेगी कि दो प्लेन्स होंगी, इंक्लाइंड प्लेन, और उनके वर्टेक्स ये देखें, ये वर्टेक्स है इसका, और यहाँ पे एक स्मूथ पुली लगी हुई है और ये रही हमारा सरफेस जिसके साथ ये एंगल्स बना रहे हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, तो ये सरफेस के साथ पड़ी हुई हैं। इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर दो इक्वल वेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इक्वल वेट्स हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और ये दोनों वेट्स जो हैं वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं और यहाँ पे वो फ्रिक्शन लेस पुली लगी हुई है, स्मूथ पुली, और ये रस्सी से बंधे हुए हैं। फ़र्ज़ करें इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है वो इसको अल्फ़ा कह दें और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है ये बीटा हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक हम इसको रफ़ कह देते हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि एक प्लेन जो है रफ़ है और दूसरी स्मूथ है, तो एक रफ़ होगी और एक स्मूथ होगी। एक का एंगल हमने अल्फ़ा कह दिया, दूसरी का हमने एंगल बीटा कह दिया। ये अगर ये रफ़ है तो यहाँ पे इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि दो बॉडीज़ हैं तो इसको R1 कह देते हैं, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसको हम R2 कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्मूथ है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, रफ़ के लिए R कह दें और स्मूथ के लिए S भी कहा जा सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा जी, दो इक्वल वेट्स हैं, तो इक्वल वेट का मतलब है इसका वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, W इसको भी कह दे, और इसका वेट जो है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको भी हम W कहेंगे, राइट। तो क्योंकि R और W एक लाइन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में नहीं है, तो लिहाजा इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे W के, यहाँ पे इधर और एक इधर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी W के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे इस तरह, एक डाउनवर्ड जाएगा और एक राइट साइड पे आ जाएगा इस तरह, ठीक है।
तो जो डाउनवर्ड आ रहा है ये अगर एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। ये अगर एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा ही होगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। तो अल्फ़ा के साथ वाली जो साइड होती है वो हो गया जी W cos ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जो सामने वाली साइड होती है वो हो जाती है W sin ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह बीटा के साथ वाली जो साइड है वो है W cos ऑफ बीटा, और जो W के बीटा के सामने वाली साइड है वो है W sin ऑफ बीटा। ठीक है जी, तो ये कंपोनेंट्स इसके बन गए। फिर देखें ये स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन भी होगी, तो टेंशन जो है ये इस तरफ, ये T इस तरह होगी और ये T इस तरह होगी। क्यों? क्योंकि ये देखें ये बॉडी जो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये बॉडी जो है ये स्मूथ है, ये स्मूथ प्लेन है के ऊपर है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो टेंशन इस तरफ होगी। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, तो टेंशन इस तरफ होगी। और क्योंकि ये इस बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ है तो इसमें यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी म्यू आर वो डाउनवर्ड होगी, अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है क्योंकि बॉडी जो है वो स्मूथ है। तो यहाँ पे देखें आप एक रफ़ बॉडी को डील कर रहे हैं, एक स्मूथ बॉडी को डील कर रहे हैं, तो इसके हम रिजॉल्व पार्ट्स ले लेते हैं फॉर रफ़ बॉडी एंड फॉर स्मूथ बॉडी। इसको पहले ले लेते हैं फॉर रफ़ बॉडी। तो रफ़ बॉडी में देखें अप साइड जो है वो R है और ये इक्वल होगा अपने डाउन साइड कंपोनेंट्स के, विच इज़ W cos ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज़ 1। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे जो डाउनवर्ड आ रहे हैं इस तरह लेफ़्ट साइड पे एक म्यू आर है और एक नीचे की तरफ जो आ रहा है वो W sin ऑफ अल्फ़ा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, म्यू आर प्लस W sin ऑफ अल्फ़ा। और जो अपवर्ड जा रहा है वो है T, इन दोनों के अगेंस्ट T, तो दिस इज़ 2। तो R की वैल्यू जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये R आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप पुट कर दें, पुटिंग 1 in 2, पुटिंग 1 in 2। तो 2 में पुट कर देंगे तो दिस इज़ म्यू इंटू R की जगह आ जाएगा W cos ऑफ अल्फ़ा प्लस W sin ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू T, या इसको ओपन करके लिख देते हैं, म्यू W cos ऑफ अल्फ़ा प्लस W sin ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू T। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। इसी तरह फॉर स्मूथ बॉडी, स्मूथ बॉडी के लिए जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। अप साइड देखें एक S है और डाउन साइड है W cos ऑफ बीटा, तो S इज़ इक्वल टू W cos ऑफ बीटा, दिस इज़ 1। और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं प्लेन के, जो हॉरिजॉन्टल हैं, एक है T अप साइड जो जा रहा है और जो डाउनवर्ड है W sin ऑफ बीटा है, तो T इज़ इक्वल टू W sin ऑफ बीटा। ठीक है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने इनके निकालने हैं, रिलेशन निकालना है इनके इंक्लिनेशंस के दरमियान। ठीक है, तो इंक्लिनेशंस के दरमियान रिलेशन निकालने के लिए, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के दरमियान हमने रिलेशन निकालना है। तो रिलेशंस निकालने के लिए आप अल्फ़ा और बीटा को देखेंगे कि ये किस तरह यूज़ होंगे, राइट। तो S इज़ इक्वल W cos ऑफ बीटा और T इज़ इक्वल W sin ऑफ बीटा। तो T की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, तो यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। T की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, T इज़ इक्वल टू W sin ऑफ बीटा। ठीक है जी, तो इसमें पुट करें अगर आप, तो पुटिंग इसको अन्य क्वेश्चंस को हम कोई और नाम देते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 और दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में T की वैल्यू sin ऑफ बीटा है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी T आपको गिवन है, नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पुटिंग 5 in 3, तो क्वेश्चन नंबर 5 को 3 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा म्यू W
cos of alpha प्लस w sin of alpha इज इक्वल t की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं विच इज़ w sin of बीटा। तो w w एंड w कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज म्यू cos of alpha प्लस sin of alpha इज इक्वल टू sin of बीटा। ठीक है जी। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। तो हम sin of बीटा बराबर है sin of alpha प्लस म्यू cos of alpha विच इज़ required relation, which is required relation between inclinations of planes, inclination of planes। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था जो हमने फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। शुक्रिया।